आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, चैप्टर नंबर 5। तो ये इसको लिखे हैं किसने? बी रसल ने। इसके राइटर हैं बी रसल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ऑल टेक्नोलॉजी चेंजेस काउज ब्लैंक स्पेस प्रॉब्लम, सोशल, बिहेवियरल, इंडस्ट्रियल। एक मिनट थिकनेस चेक कर ले। तो क्या हो जाएगा? सोशल प्रॉब्लम। रसल वाज ऑल्सो अ पेंटर, ड्रामाटाइज्ड, मैथमेटिशियन। क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा, मैथमेटिशियन। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है आप लोग के एग्जाम में कि बी रसल वाज ऑल्सो अ मैथमेटिशियन। क्वेश्चन नंबर 3 पाते हैं, अकॉर्डिंग टू बी रसल, Bertrand Russell, blank space, die is large number in winter, human beings, plants, animals, birds। बर्ड्स की बात हुई है। बोला ना कि चिड़िया जो होती है वो सर्दी में मर जाती है, इसमें कि अब घोंसला बना लेंगे, लेकिन फिर वो घोंसला जैसे ही गर्मी आती है, यानी रात में उसका सोच होता है कि हम घोंसला बना लेंगे, लेकिन सुबह जैसे ही धूप पड़ती है तो वो क्या कर लेते हैं? फिर भूल जाते हैं उसको। तो इसी में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो यहाँ पर इंसान के लिए एक मैसेज था कि हमको जब दुख की घड़ी आ जाए तो दुख से निपटने का उपाय भी करना चाहिए। तो बी रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के सेंस में। क्या किसको नोबेल मिला था? बी रसल साहब को। तो 1956, 52, 50, तो 1950 ऑप्शन सी 1950। बी रसल इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। बी रसल बिलोंगेड टू जर्मनी, आइसलैंड, ब्रिटेन। तो ही वाज अ ब्रिटिश राइटर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ रीडिंग, राइटिंग, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल, देखो बात सही है कि एग्रीकल्चरल जो कुछ आविष्कार हो गए हैं उसके बाद क्या हो जाता है, तो इसकी जो उपादेयता है, उपयोगिता जो है कुछ जीवों की घट गई है। जैसे अपने यहाँ बैल इसका शिकार हो रहा है ना। आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड वाज, यानी भाषा के बाद मानव दूसरा चीज क्या सीखा था? तो गोल्ड, सिल्वर, फायर, यानी मनुष्य का आविष्कार क्या था? आग का आविष्कार। बर्ट्रैंड A.W. रसल वाज ब्रिटिश डॉक्टर, नर्स, फार्मर, फिलोसफर। जाहिर सा बात है ये आग की बात कर रहे हैं और ये भाषा के विकास की बात कर रहे हैं, तो ऐसा बात फिलोसफर ही करते हैं, दार्शनिक लोग ही करते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज बीन रिटेन बाय, तो यहाँ पर सेम रसल साहब हो जाएगा। B.R. रसल साहब डाइड इन 1970। रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिलोसफी। अभी तुरंत हमने देखा था कि कब उसको लिटरेचर के लिए मिला है? 19, तो लिटरेचर के लिए उसको मिला था नोबेल प्राइज, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज मोर नॉलेज, नंबर, हैप्पीनेस, लेस नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्रीमियरली, क्या हो जाएगा? होमोसेपियंस का सर्वाइवल क्या था? ए प्रॉब्लम, नेवर अ प्रॉब्लम, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दीज। शुरुआती दौर में होमोसेपियंस का सर्वाइवल क्या था? प्रॉब्लमेटिक था, उसको समस्याएं होती थी। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग विंटर। तो ड्यूरिंग, क्योंकि बर्ड्स के पास जैकेट नहीं ना जी, हम लोग जैकेट पहन लेते हैं, बच जाते हैं।
ड्यूरिंग विंटर। और कुछ बर्ड्स को तो मान लो कि सर्दी का आहार ही बना लिया, जैसे मुर्गा मुर्गी। जैसे सर्दी आएगी तो बेचारा का 1 जनवरी वहां जानमारी हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ड्यूरिंग समर बर्ड्स, देखिए ड्यूरिंग समर बर्ड्स रिमेंबर दिस कैस्ट्रो फॉरगॉट दिस। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टार्वेशन इन कहता है प्रीसीडेड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ सोरो एंजाइटी हैप्पीनेस, नन ऑफ दिस। तो लंबे समय की जो एंजाइटी होगी तो उसका डेथ तो होना ही है। ह्यूमन बीइंग्स सफर मोर ड्यू टू देयर इग्नोरेंस, इंटेलिजेंस, क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंस होगा। एनिमल्स गेट्स प्लेजर फ्रॉम म्यूजिक, फुटबॉल, साइंस, नन ऑफ दिस। हाँ अच्छा देखो, ये भी म्यूजिक, जानवर को कुछ खुशी मिलेगी म्यूजिक से। फुटबॉल खेलेगा जानवर। अब सर्कस में भलो हाथी फुटबॉल खेलता है, वो जबरदस्ती खिलाया जाता है, उस फुटबॉल खेलने के लिए नहीं बना है वो। साइंस पढ़ेगा जानवर, तो सीधा सीधा नन ऑफ दीज होगा। बी आर रसल है, क्या हुआ, बी आर रसल हैज रिटेन द लेसन, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। बी आर रसल वाज अ फिलोसोफर एंड अ हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन। ऑप्शन सी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। हाँ ए एंड सी ऑप्शन है क्या, कूट दिया हुआ है, कूट दिया। अरे सुनिए, अगर कूट दिया हुआ रहे ऑप्शन में, अगर आपको कूट दिया रहे, कूट समझ में आता है ना। अगर आपको दिया जाएगा बोथ, नन ऑफ दीज, है ना, दोनों या तो कोई नहीं, तो ऐसे कंडीशन में आप तब दोनों मारेंगे, नहीं तो हर हाल में ऑप्शन आपको एक ही मारना है। तो आप मैथमेटिशियन के साथ जा सकते हैं, है ना। हाँ मैथमेटिशियन मुख्य है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। द इन्वेंशन ऑफ ब्लैंक स्पेस वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चरर। अब सिविलाइजेशन टाउट अस, सिविलाइजेशन हमको क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, टू बी अनलॉफुल, टू बी रूड और क्रूर, टू बी मोर फ्रेंडली। तो हर हाल में सभ्यता जो है हमको भाईचारा सिखाती है, एक दूसरे से फ्रेंडली रहे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। Was also a commentator on a large variety of topics, तो यही बी आर, यानी कि देखिए वो कमेंटेटर थे, यानी विचारक थे, समझ लो बोलने वाले थे। लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, अलग अलग टाइप के टॉपिक्स पर वो बात करते थे। कौन, महात्मा गांधी होगा कि बी आर रसल होगा। देखिए महात्मा गांधी भी फिलोसफर टाइप के लोग थे, बट यहाँ पर हमको अकॉर्डिंग टू चैप्टर हमको क्या करना पड़ेगा, बी आर रसल के साथ जाना होगा, क्योंकि ये भी क्या थे, फिलोसफर थे। इन्होंने भाषा की बात की है, आग की बात की है, मनुष्य के सफरिंग की बात की है, बर्ड्स की बात की है, एनिमल्स की बात की है। तो अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे इन्होंने बात किया, तो इसीलिए बी आर रसल साहब के साथ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाएंगे। इन ब्लैंक स्पेस द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, इंडिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 26, blank space would not help the corn to grow unless has allowed to feast on the blood of children। क्या हो जाएगा, मोलोच। ये बहुत ही खतरनाक चीज था। वहां पर था ना, बच्चे का बलि दिया जाता था, आप लोगों को बताया था ना, ये मरिया प्रथा। उन लोगों का क्या था कि एक वहां पर रिवाज था कि अगर कोई भी फसल उगाने से पहले क्या होता, अगर बच्चे की बलि नहीं दी जाएगी तो फसल उगेगा ही नहीं। तो वहां पर ये बच्चे की बलि दी जाती थी, बच्चे का खून देना ये प्रथा था वहां पर। जैसे अपने यहाँ भी कुछ जगह पर मरिया प्रथा था ना जी, जिसको कि मरिया प्रथा, नरबली प्रथा इसको बोलते हैं, इसको खत्म किया गया था। कुछ ब्रिटिश लोग थे और उसमें कुछ भारतीय, राजा राम मोहन राय जैसे लोग थे। तो इस तरह से 26 क्वेश्चन हम लोग का इस अध्याय का हो गया। चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो सारे चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है और उसका वीडियो जो है, अभी तक 4 वीडियो डल चुका है। 4 डला कि ज़्यादा डला, 6 डल गया है ना। इसके बाद बाकी सभी चैप्टर का जो प्रोस पार्ट है सारा वीडियो कंप्लीट हो गया है।
आप लोग को 1 बाय 1 देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, आपके हक में अच्छा होगा। लाइक शेयर कमेंट तो वो दूर की बात है, आपके काम में आ जाए ये बहुत बड़ी बात है ना। आप लोग देखें उसको 2 बार 4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए, इस तरह से आज का क्लास भी हम लोग का ओवर हो जाता है। जितना हम लोग सोचे थे वो कंप्लीट हो गया। इसको रिपीट कर लेंगे यूट्यूब पे जाके।